सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित गुरेती आपका स्वागत करता हूं एग्ज़ाम वे पे। तो जैसा आपको पता ही है कि हमारा उत्तराखंड का इतिहास चल रहा है, जिसमें कि हम अब तक कत्यूरी और चंदवंश के 2 सेशन कर चुके हैं, है ना? और अभी हमारा जो सेशन चल रहा है वो चंदवंश का चल रहा है। इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा देता हूँ, पर मुझे लगता है कि अगर आप इस चैनल में इतनी दूर से आ ही चुके हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको सारे अपडेट मिल सके। आपको जीके की क्लास प्लस आर ओ के लिए जो मैथ्स और रीजनिंग की क्लास होगी वो भी इसी में दी जाएगी, और बहुत बेहतरीन पीडीएफ आप लोगों को दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप चैनल से जुड़ते हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और साथ ही साथ शेयर भी जरूर करिएगा। अब आपको पता ही है कि मैंने आपको सीरा राज्य तक पढ़ा दिया था इससे पहले का जो सेशन था। अब हमारे जो अगले राजा हुए वो कौन हुए भाई? रतन चंद। कौन हुए? रतन चंद। तो भारती चंद, जिनको कि पराक्रमी शासक बोला जाता था, डोटी पे जिन्होंने क्या करा भाई? आक्रमण करा, उसका आधिपत्य खत्म करा। तो उनका पुत्र था रतन चंद। कौन था उनका पुत्र? रतन चंद। और ये 1477 पे क्या बैठा? गद्दी पे बैठा। इसी के समय क्या हुआ? डोटी में एक राजा था नागमल। डोटी मतलब जो आपका नेपाल का क्षेत्र है ना? और उसमें थोड़ा बहुत इन्होंने उत्तराखंड का क्षेत्र मिला करके उसको डोटी पर्वत राज्य बोल दिया। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया भाई? विद्रोह कर दिया। ठीक है, जो मतलब चीजें थोड़ी थोड़ी आपके इतिहास में बताई गई है। अब ये जो ताम्रपात्र था एक, लोहा घाट और हुड़ेती का, इसमें रतन चंद का क्या मिलता है? उल्लेख। इसमें रतन चंद्र के बारे में हमको पढ़ने को मिलता है। अब युद्ध, युद्ध कौन से लड़े रतन चंद ने? तो नागमल को, जिसने विद्रोह करा था, को परास्त कर पुनः डोटी पर शाही वंश का क्या करा उसने? अधिकार करा। थल के राजा सूर सिंह मेहरा को भी उसने क्या करा भाई? परास्त करा। सीरा को जीतकर बसेड़ा राजपूत को वहां का क्या करा? सामंत नियुक्त करा। किसने? आपके रतन चंद्र ने। अब कार्य क्या करे भाई? अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या कार्य करे? तो पहला चंद शासक जिसने भूमि बंदोबस्त का कार्य किया, और जिंदा कैतल नामक भूमि बंदोबस्त अधिकारी का क्या करे? नियुक्ति करी, है ना? आपको पता है कि ये जो कार्यकाल था, ये सल्तनत थी दिल्ली की, वहां चलती थी। उसमें भी आपने जिंदा कैतल का नाम सुना होगा। तो उन्हीं के अनुसार इन्होंने भूमि बंदोबस्त करना शुरू करा। इन्होंने रतन चंद ने, और ये पहले शासक थे, चंद शासक। अब अगले वे कीर्ति चंद। ये रतन चंद्र के पुत्र थे। इनका शासन जो चला वो 1488 से 1506 ईस्वी तक पड़ा। अभी मुगलों की एंट्री नहीं हुई है भाई, अभी क्या है? सल्तनत काल ही चल रहा है। और ये जो था नाथ संप्रदाय का क्या था भाई? अनुयायी था। कौन? कीर्ति चंद। और गढ़वाल शासक अजय पाल को पराजित करा था इसने। अभी आप पढ़ोगे अजय पाल के बारे में भी, जब हम आगे पढ़ेंगे परमार वंश, है ना, या पमार वंश, तो उसके बाद अजय पाल के बारे में आप लोग पढ़ोगे। राज्य विस्तार में 12 मंडल, अल्मोड़ा में क्षेत्र पड़ता है, विशोध आदि क्षेत्र को इन्होंने क्या करा? अपने राज्य में मिलाया। कीर्ति चंद के समय नागनाथ सिद्ध नाम के एक योगेश्वर, मतलब एक कोई बाबा जी थे, ये कहाँ आए थे भाई? चंपावत, है ना? कौन? नागनाथ सिद्ध जी, नाथ संप्रदाय से संबंधित थे, क्योंकि इन्होंने, ये उसके क्या थे? अनुयायी थे। इसके बाद प्रताप चंद, तारा चंद, मानिक चंद व भीष्म चंद आदि क्या हुए भाई? राजा हुए। तो आप एक तरीके से ध्यान रख लेना कि इसके बाद कौन कौन से राजा आते हैं, कभी कभी वो क्रम पूछ देता है। अगले राजा हुए भीष्म चंद। भीष्म चंद का शासन 1512 ईस्वी से 1530 में था। तो बाबर की एंट्री 1526 में हो चुकी थी। तो आप ये कह सकते हैं कि भीष्म चंद का जो कार्यकाल था वो बाबर के समकालीन था, है ना? तो खगमरा किले का इन्होंने क्या करा? निर्माण कराया। और आलमगढ़ जो था नगर, जो नींव है, मतलब अल्मोड़ा, उसकी क्या डाली? नींव डाली। खगमरा किला आपको पता है अल्मोड़ा में स्थित है, और इस बार की वीडियो के एग्जाम में ये सुमेलित करे हुए में पूछा गया था। भीष्मचंद ने ताराचंद के पुत्र कल्याण चंद को गोद लिया, है ना? इन्होंने, ताराचंद का पुत्र था कल्याण चंद, उसको क्या लिया? गोद लिया। बाबर का समकालीन था। गजुआ नामक खसिया मुखिया ने भीष्मचंद की क्या कर दिया भाई? वध कर दिया। कौन? गजुआ नामक एक खसिया क्या था भाई? मुखिया था, उसने भीष्मचंद की क्या कर दी? हत्या कर दी थी। अब जो इसने ये पुत्र लिया था कल्याण चंद, अब ये राजा बना, बालो कल्याण चंद।
इसका कार्यकाल शुरू हो गया 1545 से 1565। मौर्यकालीन समाज शुरू हो गया, अकबर प्लस हुमायूं का कार्यकाल इसमें ऐड हो जाएगा, आपको पता ही है। तो बालो कल्याण कालीन, है ना, कालीन ताम्रपात्र कल्पानी गण और पिथौरागढ़ से मिले। तो बालो कल्याण के समय के जो ताम्र पत्र हैं वो कल्पानी गाड़ और पिथौरागढ़ से क्या मिले भाई, हमको प्राप्त हुए। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली। इनके समय राजधानी अल्मोड़ा पूरी तरह से तैयार थी, जिसकी नींव किसने डाली थी, भीष्मचंद्र ने, और बन के तैयार किसमें भी, बालो कल्याण चंद के। और अल्मोड़ा स्थित राजधानी को क्या कहा इन्होंने, राजापुर। क्या कहा, राजापुर। अब अगर बात करें किसकी, कल्याण चंद जी की, तो कल्याण चंद जी ने जो है अल्मोड़ा में लाल मंडी किले का भी क्या करा, निर्माण कराया। साथ ही साथ नैला पोखर जो किला था उसका भी इनके द्वारा निर्माण कराया गया। अब इन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े भाई, तो मणकोट राज्य को चंद राज्य में मिलाया, किन्होंने, आपने, कल्याण चंद ने। गंगोली और दानपुर पर भाई कब्जा करा। ये दानपुर वाला क्षेत्र बागेश्वर का था, गंगोली हाट वाला क्षेत्र गंगोली हो गया आपका। विवाह डोटी के मल्ल वंश की राजकुमारी के साथ हुआ, तो डोटी का मल्ल वंश की राजकुमारी के साथ हुआ। तो यहाँ का जो रैका राजा था हरिमल, उसने अपनी बहन जो ये राजकुमारी उसकी सिस्टर थी, दान स्वरूप क्या करा, सोर का प्रांत दिया। लेकिन कल्याण चंद को सीर प्रांत भी चाहिए था भाई। सोर मतलब ये पिथौरागढ़ वाला प्रांत दे दिया, अब उसको सीर वाला प्रांत भी क्या चाहिए था, चंपावत वाला जो डोटी राज्य से लगा हुआ था ना, ये डीडीहाट वाला जो क्षेत्र पड़ता है। अब पिता की इच्छा पूरी करने के लिए रुद्रचंद की एंट्री हो चुकी है, अभी पढ़ेंगे हम बाद में। तो रुद्रचंद ने क्या करा, सीरगढ़ के किले पर 7 बार आक्रमण करा। भाई उसने कहा, पिताजी ने क्या करा, सोर तो ले लिया, लेकिन पिताजी को क्या नहीं मिला भाई, सीर प्रांत नहीं मिला। तो उसने क्या कर दिया, सीरगढ़ पर आक्रमण कर दिया। 7 बार आक्रमण करा, क्या करा, 7 बार आक्रमण करा। इस जब ये आक्रमण हुआ तो रुद्रचंद का सेनापति था पुरुषोत्तम पंत, है ना, जिसकी सहायता से इसने क्या करा, 1581 में सीरगढ़ का किला क्या करा, जीत दिया। किसने, रुद्रचंद ने। और ये किसका पुत्र था आपका, हमारे बालो कल्याण चंद जी का। अब आगे देखिए, एक इस्लाम शाह सूर, ये कहते हैं कि जो सूर वंश का शासक था ये, है ना, शेरशाह सूरी का शायद पुत्र कहते हैं इसको, या कुछ था ये, मतलब सूर वंश का, कि शत्रु था एक खवास खां, मतलब मुगलों से संबंधित रहा होगा। नहीं, माणिक चंद के समय, मतलब जब माणिक चंद राजा था चंद का, तो उसमें कुमाऊं में क्या ली थी, उसने शरण ली थी। अब बालो कल्याण चंद ने स्थानीय स्वायत्ता या पंचायती पद्धति अपने शासनकाल के दौरान क्या करी, लागू करी। तो ये भी एक अचीवमेंट था उनके लिए, कि जो हमको स्थानीय स्वायत्ता या पंचायती पद्धति देखने को मिलती है, ये अपने शासनकाल में लागू किसने करी थी, बालो कल्याण चंद। महाराष्ट्र के एक लेखक थे, कौन, अनंत देव। अनंत देव ने अपने ग्रंथ स्मृति कौतुंब में कल्याण चंद को पड़जा हितैषी कहा। तो ये अनंत देव की किताब थी, कौन से ग्रंथ था इनका, स्मृति कौतुंब। इसमें कल्याण चंद को इन्होंने क्या बोला भाई, कि ये क्या है, पड़जा हितैषी थे। अब देखिए, इतने बड़े महान सेना नायक थे कौन, हमारे पुरुषोत्तम पंत जी। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ेंगे, कि इनको कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस कहते थे। क्या कहते थे, कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस। रुद्रचंद के ये सेनापति थे। इनका उपनाम पुरखू पंत था, और ये पिथौरागढ़ के क्या थे भाई, निवासी थे। कहा जाता है कि मराठी ब्राह्मण जो जयदेव थे, उनके पुत्र थे। इन्होंने सीरागढ़ से, आपको पता, हरिमल को भगाया, और सीरागढ़ जीतने के बाद कल्याण चंद की पत्नी क्या हुई, सती हुई। तो क्या हुआ था, मैंने अभी आपको पढ़ाया कि जो कल्याण चंद था वो चाहता था कि सीरा प्रांत भी उसको मिले। तो इनकी पत्नी ने कहा कि जब तक सीरागढ़ को हम जीत नहीं लेंगे, मैं तब तक सती नहीं होंगी। तो जब रुद्रचंद ने हमला करा, सेनापति कौन था, पुरुषोत्तम पंत, तो तब सीरागढ़ का किला जीतने के बाद में उनकी पत्नी क्या आ गई, सती। इसकी, कल्याण चंद की। अब ग्वालदम का बड़ा फेमस युद्ध है, जो कि अभी आप परमार वंश में पढ़ेंगे, जिसको कि बधानगढ़ का युद्ध भी बोलते हैं। 1581 ईस्वी में हुआ, और पुरुषोत्तम पंत जो है पडियार राजपूतों के हाथों मारा गया। तो ये बधानगढ़ युद्ध जो था, रुद्रचंद और गढ़वाल शासक बलभद्र शाह के बीच हुआ था, है ना, जो आप परमार वंश में भी आगे पढ़ेंगे। तो इसमें जो है पुरुषोत्तम पंत मर गया, मतलब मारा गया पडियार राजपूतों के हाथों से।
अब आ जाते हैं महान रुद्रचंद के बारे में, जिसमें कि अच्छे खासे सवाल पूछता है। तो देखो, ये काल जो था मुगलों का काल था। तो अब आपको पता है कि जो छोटे राजा होते हैं वो हमेशा भाई मुगलों को खुश करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग देखोगे चंद शासकों में यही होड़ रही। तो ये 45वां शासक था, 1565 ईस्वी से 1597 ईस्वी के बीच। अब अकबर और रुद्रचंद के बारे में बड़ा पढ़ने को मिलता है, क्योंकि ये उसी के कार्यकाल में क्या बना, राजा बना। तो संभवतः मुगल का प्रभाव तो रहना ही था यहाँ। तो रुद्रचंद अकबर का समकालीन था। 1587 में इसने क्या करा कि मैं अकबर की अधीनता स्वीकार करता हूँ। अकबर ने रुद्रचंद को 84 माल परगना का फरमान दे दिया, क्योंकि भाई यहाँ से 9 लखिया माल बोलते थे इसको। 9 लाख सालाना आय होती थी। 84 कोस तक फैला हुआ था कौन, आपका 84, ये तराई क्षेत्र जो आपका पड़ता है। और जब 84 माल परगना फरमान दिया, उसे तब से क्या जमींदार कहना प्रारंभ किया। किसको, रुद्रचंद को भाई, जमींदार रुद्रचंद जी। अकबर के अनुसार रुद्रचंद की 1588 ईस्वी में अकबर से कहाँ हुई मुलाकात, लाहौर में। तो लाहौर में इनकी भेंट हुई रुद्रचंद जी की और अकबर जी की, और ये किस में लिखा गया, अकबर नामा में। आईने अकबरी जो अबुल फजल की किताब पढ़ती है, उसमें इसको दिल्ली के अंतर्गत दर्शाया गया। मतलब ये जो राज्य था हमारा चंद का, चंदों का, इसको जो है दिल्ली के अंतर्गत बताया गया है ना, जो मैप में दिखा। रुद्रचंद के समय तराई पर हुसैन खान ने क्या कर दिया, कब्जा कर दिया। रोहिलों के, कटहरों के आक्रमण होते रहते थे वहाँ, है ना। करना ही था भाई, जहाँ पैसा होगा वहां तो आक्रमण होगा ही। तो जहाँ 9 लाख रुपए सालाना आय होती होगी, वहां हमला होना तो लाजमी है। अब इसने युद्ध कौन से लड़ा, अभी कहा था कि सीरा का विजय हुई के बाद क्या बना भाई, अस्कोट, दारमा और जौहार रुद्रचंद के अधीन हो गया। 1590 में हुआ था। विश्व का प्रथम शासक जिसने स्वयं मल्ल युद्ध में उतरकर राज्य का प्रसार करा भाई, है ना। तो ये प्रथम शासक था जो कि मल्ल युद्ध में लड़ा, और विश्व का भी भाई, है ना, जिसने मल्लों से युद्ध करा और अपने राज्य का क्या करा भाई, प्रसार करा। किसने, रुद्रचंद जी ने। अब इन्होंने कुछ स्थापना करी, कुछ नियुक्तियां करी, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रुद्रपुर नगर जो बसाया था भाई तराई में, वो इनके द्वारा ही बसाया गया था, रुद्रचंद जी के द्वारा। अल्मोड़ा में मल्ला महल की स्थापना भी इनके द्वारा करी गई, और इस मल्ला महल के अंदर रामशिला मंदिर बनवाया। क्या बनाया, रामशिला मंदिर। कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों और रसोइयों की मंडली बनाई, है ना। चौथानी ब्राह्मणों और रसोइयों की क्या बनाई, मंडली बनाई। चौथानी ब्राह्मणों के नीचे पंचबीड़ीय या तिथानी व उनके नीचे हलिये और पितलीय ब्राह्मण के वर्ग बनाए। ठीक है। औली ब्राह्मण जो थे, जब ओले ओले पढ़ते थे तो बताते थे भाई ओले पढ़ने वाले हैं भाई, भागो। तो ये औली ब्राह्मणों को क्या था, काम था। अनाज के रूप में दस्तूर निर्धारित था। मतलब ये क्या करते थे कि जो औली ब्राह्मण थे, इनको अनाज के रूप में क्या देते थे, रुद्रचंद के प्रशासन वाले दस्तूर दिया करते थे, है ना। कुछ तो पैसे देंगे ही ना। अब जब वो बता रहे हैं कि ओले पड़ने वाले हैं भाई। घरों के कार्य के लिए क्या थे, छोड़े छोड़ियाँ थी। मतलब जो नौकरानी वगैरह थे उस टाइम पे, उनको छोड़े छोड़ियाँ बोलते थे। मेल फीमेल, है ना, मेड सर्वेंट। समस्त सामान्य जनता को के लिए पौड़ी 15वां विश्व कहा जाता था। मतलब जो सामान्य जनता थी उसको पौड़ी 15 विश्व कहा जाता था। भूमि का जो मालिक होता था उसको हम थातवान कहते हैं। अभी जो ये शब्द है ना आपके करके, आप इनको अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जब आप इनके प्रशासन के बारे में, इनकी कर व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो ये शब्दावली यूज करा करते थे चंद्रवंश, इनके बारे में। गांवों के अनाज का 1/6वां भाग वसूल कर राजधानी कैनिखस पहुंचाते थे। तो अभी आप इनके कर व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, पर तब तक थोड़ा बहुत आप लोग इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि रुद्रचंद के बारे में बताया गया है ना। उनके, जब उनके बारे में पढ़ते तो वहां पे ये चीजें लिखी गई हैं। अभी आप प्रशासन के बारे में पूरा पढ़ेंगे भाई। रचना पुस्तक, कुछ युवाओं को इन्होंने क्या करा, संस्कृत अध्ययन के लिए कश्मीर भेजा। कश्मीर में बताओ संस्कृत पढ़ाई जाती थी, अब तो कुछ पढ़ाया नहीं जाता। 4 संस्कृत ग्रंथ थे। त्रैमाणिक धर्म निर्णय, जिसमें कि सामाजिक व्यवस्था सुधार के लिए ब्राह्मणों के गोत्र और उनके पारस्परिक संबंधों का वर्णन है भाई, इसमें त्रैमाणिक धर्म निर्णय का। अगला है सैनिक शास्त्र, जिसमें पक्षी आखेट पर आधारित ये किताब है।
है ना, रुद्रचंद के समय जो रचना ये पुस्तक एक ओरिजिनल हुई। अगली है ययाति चरित्रम और अंतिम है उषाराग गोद्यव, और यहीं पे हमारा ये रुद्रचंद खत्म होता है। अब आगे हम और चंदों के शासक के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसको एज अ कहानी की तरह लीजिए या एक अपने आप दिमाग में एक माइंड मैप बनाइए। फिर इसकी जब आपको पीडीएफ मिल जाती है उससे रिवीजन करिए। कहीं पे कोई चीज़ लिखने की जरूरत पड़ती है तो लिख भी लीजिए, क्योंकि जब मैंने पहले से ही चीज़ें लिखी हुई है तो आप अपनी तरफ से लिखने की कोशिश न करके इनका रिवीजन करिए, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, है ना, क्योंकि जो आप इतिहास पढ़ेंगे वो बड़ा ऐसा इतिहास है जो कि कहीं से कुछ उठाया है, कहीं से कुछ उठाया है, तो टूटा फूटा सा इतिहास है ना। तो उसी तरीके से चीज़ें हैं, एक कहानी के तौर पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों की कहानी बनाए जा सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि अगर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।